सर ये क्या डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहा है? वो कहता है कि अब गजा वाले अपनी जगह खाली कर दें, जो इसराइल काम कर रहा था कई दहाइयों से। अब वो अमेरिका कहता है कि ये जगह ही खाली कर दें। जिसमें आई थिंक एक तो जो राइट विंग है अमेरिका में, स्पेशली जो हम्म, पॉपुलिज्म है, वो आपका तो हम्म, उसी बेसिस पे वहाँ है। और फिर एक प्रोजेक्ट 2025 है जो हेरिटेज फाउंडेशन ने हम्म, उस पे काम किया था 2 साल पहले से। और उसमें ये हम्म, सारी चीजें मेंशन थी। बेसिकली एक डिसरप्टिव पॉलिसी, और इसमें भी एक थ्योरी है अमेरिका में, जॉर्ज बुश जो जूनियर था उसने भी चलाई थी, कि आप ब्लो अप करें चीजों को और देन सी व्हाट हैपन। क्योंकि आप सुपर पावर हैं, आप सेटल कर लें, उसके बाद देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। तो मेरे ख्याल में एक डिसरप्टिव पॉलिसी है जिसको अप्लाई करना चाहिए, एक फार्मूला है बाकायदा। अच्छा, इसमें हम्म, अगर आप देखें अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से गजा पे, इस तरह ग्रीनलैंड पे स्टांस लिया है, देन कनाडा पे है, पानामा पे है, रशिया यूक्रेन हम्म, वॉर पे भी अभी उसका अजीब सा स्टांस आया है कि ठीक है, हो सकता है यूक्रेन एक स्टेज पे हिस्सा बन जाए रशिया का। तो ये बड़ी हम्म, अनऑर्थोडॉक्स चीज है, लेकिन आई थिंक गजा पे ज्यादा फोकस करते हैं अभी बातचीत का, हम्म, बिकॉज गजा में अगर आप देखें, एक तो नैरेटिव बदला जा रहा है। पहले नैरेटिव यही था कि 7 अक्टूबर के बाद फलस्तीनियों पे बहुत ज्यादा जुल्म हुआ, 50,000 के करीब लोग शहीद हैं। उसके अलावा कोई 30,000 एस्टिमेट है बरेड हैं। जब ये उठाया जाएगा मलबा, तो अंदर से शायद बड़े अंदरनाक किस्म के सीन्स आपको नजर आए। और ये मेनली आई थिंक पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट भी किया कि ये जेनोसाइड हुई है। लेकिन आप जस्ट इमेजिन कि इस वक्त ये जो ज़ायनिस्ट लॉबी की बैकिंग से नया नैरेटिव आया जी, कि हम इनको निकाल देते हैं और यहाँ पे 5 स्टार होटल बनेंगे, रिवेरिया बनेगा। तो वो चीज, उस चीज को पसे पुश डाल दिया गया, और ये आप देखें कि बड़े हम्म, चालाकी से उन्होंने किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो तबाही हुई है उसके ऊपर अभी लोग हम्म, बात कम कर रहे हैं। बाकी हम्म, ट्रम्प जो मर्जी करे, काफी पुश बैक आ रहा है उनको अरब वर्ल्ड से भी आया। देखें, अरब वर्ल्ड में एलाइज इनके जो हम्म, अब्राहम अकॉर्ड में थे, चाहे वो यूएई था, इसका हम्म, कतर है, या बाकी इवन मिस्र था, तो देवर ऑल अलाइन कि ठीक है जी, अगर पुरअमन तरीके से चीजें सॉल्व होती हैं। अभी यही एलाइज इस वक्त बड़े सख्त परेशान है, बिकॉज अभी जॉर्डन के किंग गए हुए थे, किंग अब्दुल्ला। अभी आई थिंक आज सुबह या कल मुलाकात हुई है व्हाइट हाउस में। हम्म, और ट्रम्प बार बार इंसिस्ट कर रहा था, डिस्पाइट इट, जी कि हम 2-1 हजार बच्चे जो हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनको हम ले सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट, और हम डिसाइड करेंगे। तो मेरे ख्याल एक तो अरब वर्ल्ड में जो बड़ी पावर्स हैं लाइक मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, और किसी हद तक जॉर्डन, इन्होंने डिसाइड किया जी कि इसको हम नहीं होने देंगे, बिकॉज इट इज आई वुड से कि ये एक जेनोसाइड को सर्टिफाई करने की बात। दूसरा, ओआईसी लेवल पे आप देखें, अभी कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे यूएई में, वहां पे भी इस चीज का जिक्र हुआ कि इस चीज को रोकना है। बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड में भी बड़ा पुश बैक है, चाइना है, रशिया ने भी आई थिंक एक स्टांस लिया है कि इस तरह नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में रिटोरिक ज्यादा है। बाकी ये ट्राई करके देख लें, खुदा ना खास्ते इससे चीजें और ज्यादा खराब हो। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर वो तो बकायदा धमकी दे रहे हैं कि हम यूएस एड बंद कर देंगे। अब जो उर्दन है वहां पर जो किंग अब्दुल्ला गए हैं, उनके कंट्री को तो बड़ी एड मिलती है। अगर वो बंद कर देंगे तो फिर किस तरह सरवाइव करेंगे? दूसरा, सऊदीया ने भी उनको जवाब दिया, अमेरिका को, मोहम्मद बिन सलमान। इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं आप? जी, यूएस एड का भी देखें, ऑनेस्टली कहने को तो ये ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स बेसिकली आप एक एड एजेंसी है, आप कह लें, या हम्म, एक एनजीओ है। लेकिन मेनली लेट्स गो इनटू डिटेल, तो बेसिकली इनकी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो इसको चलाती थी फॉरेन ऑफिस के थ्रू, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो ऑफिस है। और बेसिकली ये काम करते थे अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए। ऑनेस्टली अगर पाकिस्तान में है कोई डेवलपमेंट का काम है या ह्यूमन राइट्स का है, हम्म, उसमें हम्म, इस तरह आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में म्यूजिक जो है, सूफी म्यूजिक बहुत हम्म, ज्यादा पॉपुलर हुआ, लाइक कोक स्टूडियो वगैरह, इसमें स्पॉन्सरशिप भी थी। तो वो आप कह रहे हैं अमेरिकन एजेंडा के लिए है, और अमेरिका को उसकी सपोर्ट रहती है उसकी वजह से। तो अगर वो हम्म, बंद करें, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड बंद की है, बेसिकली आपने देखा पैनी भी खत्म कर दी है, कि ये पैनी में बड़ा खर्चा होता है। तो हम्म, उसमें अलॉन मस्क वगैरह को मशवरे दे रहे हैं कि पैसे बचाएं, तो एक एक डॉलर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिव्यू करेंगे, हम्म, फिर जहाँ पे जरूरत होगी वो करेंगे। तो एक तो ये ऑल क्रॉस। दूसरा, मेरे ख्याल में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, को भी रियलाइज करना चाहिए कि ये थोड़ी सी आती है, कपल ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर होती है यूएस एड, और इनके अपने कामों हम्म, के लिए इनकी एनजीओज ही खाती हैं मेनली। तो इसके बगैर हम्म, गुजारा किया जाए, इज्जत के साथ रहा जाए, और अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है उससे ना हिला जाए। यस, जॉर्डन आई थिंक काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में अरब वर्ल्ड में इतनी कैपेसिटी है कि अगर इस हम्म, तरीके से जॉर्डन को शट डाउन किया जाता है, तो उसमें आई थिंक जो गल्फ स्टेट्स हैं उसकी मदद कर सकते हैं। बाकी जॉर्डन के लोग बड़े जफाकश हैं, हार्ड वर्किंग, आई एम श्योर दे विल कम आउट ऑफ इट। बाकी और ज्यादा है, देखें इसमें अभी विद इन अमरीका एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई चल रही है। इट्स नॉट ओनली हम्म, आउटसाइड, हम्म, 5 महाज तो बाहर खुले हुए हैं, रशिया का है, वेस्ट एशिया है, उसके बाद आपका जो है लेट्स से मैक्सिको के साथ है, कनाडा है।
पानामा है, ग्रीनलैंड है, साथ साथ CIA और FBI के अगेंस्ट उनका जो डॉज का ऑफिस बना है, एलोन मस्क का बड़ी सख्त लड़ाई हो रही है, बड़ा पुश बैक है। अभी कुछ जहाज गिरे हैं अमेरिका के कमर्शियल एयरलाइंस, आपने देखा पिछले 2 हफ्तों में मेरे ख्याल 4 जहाज या तो गिरे हैं या हादसा। ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद अभी जो एजेंसीज हैं ये भी प्ले करेंगी और वो कोशिश करेंगे ट्रम्प को अपनी जगह पे लेके आए। तो लेट्स सी कैसे कामयाब होता है इनका रिटॉरिक। अच्छा, जो ये पॉलिसी है, इस पॉलिसी से आप क्या देखते हैं कि आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? अमेरिका को किस सीमत में देख रहे हैं आप? जी मेरे ख्याल में तो डायरेक्शनलेस बायस से नजर आती है। देखिए ट्रम्प का एक था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सारी वो चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग अंदर आ जाए, लेकिन जो 30-40 साल से उन्होंने आउटसोर्सिंग की, सिवाय आई थिंक जो हाई टेक है वेपन सिस्टम, इसके अलावा सारा कुछ हमारे दोस्त अमेरिका के मिलकर कहते हैं अगर चाइना हमारे और आप लोग कच्चे ना बनाए तो हम तो शायद कपड़े नहीं पहनने के मिलेंगे। तो एवरीथिंग हैज बीन आउट। अभी इस इंडस्ट्री तो आप ला सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन आप कह लें कैपेसिटी है, ट्रेनिंग है, एबिलिटी है, बिल्कुल। स्किल है, वो बड़ा मुश्किल टाइम लगता है। तो वो चाहता है कि इधर ही आके बनाए। एक तो ये है। हम्म, दूसरा आई हम्म, थिंक जो अपने एलाइज हैं अरब वर्ल्ड में भी देखें उनको नाराज किया, हम्म, और हम्म, सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट बड़ी आई थिंक डिसग्रेसफुल कैंपेन चल रही है, मिस्र के अगेंस्ट हम्म, चल रही है। इसी तरीके से जो उसके एलाइज कनाडा, वो उनके हम्म, वास्ते दे रहे कि यार अभी आग लगी है कैलिफोर्निया तो हमारे हेलीकॉप्टर आए, हमारे फाइटर्स आए हैं। मैक्सिको, ये सारे हम्म, एलाइज और नेटो के मेंबर्स हैं। बिल्कुल। और भी आप कहते हैं हम्म, जिसको सूबा बनाएंगे या ग्रीनलैंड पे हमला करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये डिसरप्टिव पॉलिसीज हैं। लॉन्ग रन में बिल्कुल। शायद इतना फायदा ना हो, बस ये है कि शॉर्ट टर्म में वोटर को उसने दिखाना है जी कि ये मेरा प्रोजेक्ट 2025 था और ये मैंने वादे पूरे कर दिए। बाकी आपने देखा है हम्म, कि इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है, भारतीयों को जिस हम्म, तरीके से आई थिंक बेइज्जत करके शैकल करके निकाला गया, उस पर भी बड़ा रिस्पॉन्स है। अभी मोदी साहब जा रहे हैं, देखते हैं किस मुंह के साथ उसको शेक हैंड करते हैं। ये डिसरप्टिव हम्म। पॉलिसीज है। मेरे ख्याल में जून जुलाई में रिव्यू होगा तो पता चलेगा कि चीजें आगे नहीं चल रही। सर बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की आपने बात की, फ्रांस के जो सदर थे उन्होंने उसके साथ शेक हैंड नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कोशिश भी करने की, मिलने की, लेकिन उन्होंने उसको साइड कर दिया। क्या वजह हो सकती है? ये बस ये आई थिंक ये जेस्चरिंग होती है इस लेवल पे। अगर आप देखें कि अपना वो इनवाइटेड भी थे, और इस आई थिंक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आई थिंक ये कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल जो है, तो उसमें अगर हम्म, आई थिंक उनके साथ इस तरह हद तक अमेज सलूक किया गया तो उसकी आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम रीजन। इसमें आपने हम्म, देखा कि वाइस प्रेसिडेंट भी आए हुए थे अमेरिका के, जो हैं उसके अलावा बाकी डिग्निटीज भी थे। तो भारत को सोचना चाहिए कि कब तक के इनके तलवे चाटता रहे। अभी जिस तरीके से भारतीयों को इन्होंने निकाला है शक्ल करके, हम्म, और हम्म, अभी उसी मुल्क में जाके मिन्नतें तरले करेंगे, सुने टैरिफ भी कम हम्म, करेंगे जी, ठीक है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स भी आ जाए भारत में। तो आई थिंक मोदी साहब को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने ब्रिक्स में रहना है या अमेरिका का एलाई बनना है या अंडर पैसिफिक में जाना है। तो ऐसे ही हम्म। होगा फिर। आई थिंक ऐसी लीडर्स का ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, हमास ने जो यरगमाली थे इसराइली, उनकी जो रिहाई थी वो रोक दी है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप बड़े बरहम हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर हफ्ते के दिन तक वो रिहा नहीं करेंगे तो इसराइल को मैं कहूंगा कि वो दोबारा हमले शुरू कर दें, सीज फायर खत्म कर दें। क्या, कैसे देख रहे हैं कि क्या हमास वाले मान जाएंगे और क्या इसराइल वाले दोबारा हमले शुरू कर देंगे? डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट कैसे देख रहे हैं? अच्छा, इसमें बीच में वायलेशन जो है इसराइल की तरफ से भी आपको याद होगा कि इन्होंने अभी पिछले मतलब कंटिन्यू की है, एक्चुअली बॉम्बिंग रुकी नहीं है। ये जरूर है हम्म, कि पहले अगर 50-60 लोग शहीद हो रहे थे तो अभी उसकी तादाद हम्म, कम है। तो उसमें हम्म, जो अभी लेटेस्ट आई थिंक जो ट्रम्प ने एकदम शिफ्ट किया, बिकॉज देखें पीस हम्म, प्लान में ये तो नहीं था कि अल्टीमेटली हम्म, फलस्तीनियों को वहां से निकाल दिया जाएगा और मतलब ये है कि उनको जमीनों से बेदखल किया जाएगा। ये चीज जब हम्म, सामने आई तो उसमें आई थिंक एक रिएक्शन आया है। बाकी इसके हम्म, गारंटर्स हैं आपका मिस्र है, उसके बाद कतर है जिन्होंने सारा मायदा करवाया था। इस तरीके से बैकडोर से सऊदी अरेबिया है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें इस तरीके से आगे चल सकती है। मेरे ख्याल में प्रेशर टैक्टिक्स है दोनों तरफ से। हमास भी अपने कार्ड शो कर रही है। आपने देखा कि अभी वो बाहर निकले हैं, नई नई टोयोटा हाइलक्सेस हैं, और उसमें वो फिर हम्म। रही है और बड़ी पजीराई है उनकी। और इसराइल कह रहा था जी हमने इसको तहस नहस कर दिया था, ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है, दे आर डाउन बट नॉट आउट। तो लेट्स सी, बेसिकली इट्स गोइंग टू बी तो पॉलिटिकल मनूवरिंग। और अगर डोनाल्ड ट्रंप छोड़ देता इसराइलियों को, कहता है कि ठीक है आप हमला कर दें, तो फिर ये जंग तो दोबारा शुरू हो जाएगी। जो ये सीज फायर जंग था वो किसी हद खत्म। तक, जी जंग आई वुड से कि इसमें एक पॉज जरूर आया था, और इसके अंदर भी मेरे ख्याल शायद 90 डेज दिए गए थे कि चीजें जो है आस्ते आस्ते सेटल, बिकॉज फिलिस्तीनी भी वापस हम्म, आना शुरू हुए हैं। तो आपकी बात ठीक है कि अगर इस तरीके से हम्म, अल्टीमेटली इस सीज फायर का फायदा उठा के इसराइल और अमेरिका एक नई पॉलिसी लाते हैं जिसमें फिलिस्तीनियों को बेदखल किया जाना है, तो शायद फिर ये जंग कंटिन्यू करेगी। फिर आई थिंक इसके जो असरात हैं
वो और ज्यादा फैलेंगे, बिकॉज उससे पहले हम देखा कि मिस्र हो जाए, यूएई हो जाए, या इवन कतर है, जॉर्डन की फुल सपोर्ट रहेगी अमेरिका को कि ठीक है, अमन के हम्म लिए अब्राहम अकॉर्ड में भी आई थिंक देवर पार्ट ऑफ इट। हम्म बट नाउ अगर ये होता है और एलाइज को आप इस तरीके से पुश बैक करते हैं, रोजाना मजाक किया जाता है जी कि मैं करवा लूंगा जी हम्म इजिप्ट से, जी हम इतने लाख उधर भेज देंगे, इतने लाख जॉर्डन में। और आई थिंक किंग अब्दुल्ला हम्म जो गए थे जॉर्डन के, वो भी बड़े एम्बेरस हुए जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम्म हो रही थी व्हाइट हाउस में, कि हम्म खामखा जो है उनके ऊपर थोपने की हम्म कोशिश की जा रही थी। तो अभी शायद इसकी जो सपोर्ट है, देखिए पहले तो शायद ईरान और इसके साथ मुतहारफ ग्रुप थे, लाइक कतैब हिजबुल्लाह है या हूतीज हैं, ये लोग अलाइड थे। और अगर सारा मिडिल ईस्ट ही एक तरफ हो जाता है और ईरान भी साथ मिल जाता है, इनके लिए हम्म मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो दे हैव टू सी कि लॉन्ग टर्म में चीजें कैसे चलती। बिल्कुल मुश्किलात तो सर बढ़ सकती हैं अगर अरब सारे एक साथ हो जाएं, इसराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। लेकिन सर ये जो गजा पर कब्जा करके इसको एक कॉलोनी बनाने के जो ख्वाब था, वो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के शायद दामाद इसके पीछे हैं। ये पॉसिबिलिटी है, देखें जो प्रोजेक्ट 2025 है, जिसने हेरिटेज फाउंडेशन का कंजर्वेटिव थिंक टैंक है रिपब्लिकन्स का, और इसमें बड़े बड़े गुर्गे बैठे हैं, उनके नाम अभी आप देखें। अच्छा, जो हेरिटेज फाउंडेशन के कर्ता धर्ता थे वही अभी आपने देखा है कि जो ट्रंप ने अपनी टीम बनाई उसमें आई थिंक 50% को नुमाइंदगी दी गई है। और चूंकि इसको सारा पैसा हम्म पीछे जायरस लॉबी लगाती है, इस तरह डेविड कुशनर खुद जो है बेसिकली ज्यू हम्म है, और उसमें हर्ज कोई नहीं है जीवन में। लेकिन देखें, अगर आप जायनस पॉलिसी पे जाएंगे तो तब फिर लोग पॉइंट आउट करेंगे। तो इसमें आई थिंक ये चीजें जरूर हैं कि इनको कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से इसराइल को रिलीफ दिया जाए। ट्रम्प की अगर बातचीत सुने तो बड़ी बेरहसी है कि देखें जी वो तो उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, और जो फलस्तीनी है ये कोई लाइफ है, इनको जिंदगी का खतरा होता है, और वो जानवरों की तरह रह बगैर, मतलब एक तरफ आप रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन हाल आप क्या हम्म निकाल रहे हैं कि जी आप अपना गाड़ी खाली कर दें और इस पे इसराइल आके कब्जा कर ले, और फिर हम 5 स्टार होटल बनाएंगे और रिवेरिया बनाएंगे और ट्रम्प साहब जाके वहाँ कच्चे में बैठ के लेटेंगे और मजे करेंगे। तो मेरे ख्याल में आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग अबाउट दिस थॉट प्रोसेस। आई डोंट नो बिल्कुल जिनके पॉलिसी एडवाइजर है वो इसको कैसे देखते हैं कि हाउ कैन यू सस्टेन अ पॉलिसी जिसका कोई आई वुड से सिर्फ पैर ही नहीं बिल्कुल। अच्छा सर, तैयब उर्दुगान जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके दौरे को कैसा देख रहे हैं आप? है। जी, इस पे हमने आज एक में लिखा है, और डिस्कशन में उसमें आई थिंक तीन चार चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये है कि तुर्की उन ममालिक में से है जो पाकिस्तान के अच्छे स्टॉन्च एलाइज हैं। मतलब हम कहते हैं हमारे कम है रिलेशनशिप, लेकिन एटलीस्ट इन द इस्लामिक वर्ल्ड ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाई। नंबर दो, इनका 5वां दौरा है बाय द वे। तैयब उर्दवान इज लाइक हम्म होम कमिंग। 2003 से अगर आप पहले वजीर आजम के तौर पर 2 दफा दौरा कर चुके, फिर एज अ प्रेसिडेंट 3 दफा किया, 2020 में फिर आई थिंक बहुत बड़ा एक आई थिंक इनिशिएटिव था, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बना है पाकिस्तान टर्की का, जिसमें आई थिंक तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट। एक तो ट्रेड को $5 बिलियन पे ले जाना है। और अभी अफसोस की बात है कि 2020 में आपने साइन किया, 2025 तक अभी बड़ी मुश्किल से $1 बिलियन क्रॉस हुए, और उसमें भी $730 मिलियन टर्की का हिस्सा है और तकरीबन 300 आपका है। तो मतलब बेसिकली हमारा ट्रेड डेफिसिट है। दूसरा जो है डिफेंस कोऑपरेशन है, इसमें बेल्जियम क्लास सिस्टम आप देखा होगा, जो फ्रिगेट्स हम्म वगैरह कॉर्वेट्स बना के दे रहा है। फिर इनकी कुछ डिफेंस कंपनी जो ड्रोन वॉरफेयर में बहुत आगे हैं। फिर जॉइंट प्रोडक्शन है कान एयरक्राफ्ट की। इसके अलावा आई थिंक अभी चीजें आगे जानी है, लाइक आईटी है, इसमें काफी ज्यादा उसकी जरूरत है। उसके बाद एकेडमिया के एक्सचेंजेस हैं, कल्चरल एक्सचेंजेस। आप देखा कि इनके ड्रामाज जो हैं अल्तुल गाजी वगैरह वो बड़े कामयाब हुए, यहाँ पे कुर्रस उस्मान है। तो उसमें बड़ा स्कोप है कि हम्म पीपल टू पीपल जो है वो इसमें आई थिंक इजाफा हम्म अभी जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात हो रही है मीडिया में। दूसरा आई थिंक हम्म इम्पोर्टेंट चीज है कि इस वक्त जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है बड़ी डिस्ट्रप्टिव पॉलिसी है, जिसमें खतरा है कि मिडिल ईस्ट में चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो जो मिडिल लेवल पावर्स हैं, चाहे वो तुर्की है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, आप कह रहे हैं ईरान है, इस तरीके से इजिप्ट है या सऊदी, ये मिडिल लेवल पावर्स कहलाती हैं। तो इनका अभी बड़ा जरूरी है कि ये आपस में आई थिंक एक पॉलिसी बनाए कि खुदा ना खास्ता डिसरप्शन होती है तो एक दूसरे की मदद की हम्म जाती। बाकी आई थिंक तीसरी चीज है, एक स्टांस है पाकिस्तान का, जहाँ पे इश्यूज हैं वहाँ पे हमेशा टर्की ने सपोर्ट के, लाइक ऑक्युपाइड कश्मीर पे है। जैसा पाकिस्तान ने जो साइप्रस का हम्म इशू है, अजरबैजान की जो वॉर थी आर्मीनिया के साथ, उसमें एक जॉइंट आप कहने एफर्ट थी टर्की और पाकिस्तान की, उनको हेल्प किया। तो काफी जगहों पे कन्वर्जेंस है। गाजा के ऊपर बड़ा इत्तेफाक है, फलस्तीन के ऊपर, बैतुल मुकद्दस के हम्म ऊपर। तो हम्म ऑल टोल्ड आई थिंक इट्स वेरी गुड आई थिंक विजिट। और इसमें चाहिए, अभी बात वही है कि क्या आप इसको $5 बिलियन पे ले जा सकते हैं। इसके अंदर अभी आप देखेंगे, वी बीन पार्ट ऑफ आरसीडी
सीटो सेनेटो में भी रहे हैं, और टर्की पाकिस्तान की मिलिट्री अलायंस बड़े अरसे से चल रही है, 1940। उससे पीछे आप चले जाए फिर खिलाफत मूवमेंट पे, सब कॉन्टिनेंट से जो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान था, जहाँ से लोग गए थे अफगानिस्तान की, हम जाके मदद करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जेस्चर है। और इसी तरह हम्म। एकेडमिया है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे जाके वहाँ पे अच्छी तालीम ले रहे हैं। तो हर लिहाज से आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। और ऐसे टाइम पे आ रहा है कि इस वक्त दुनिया स्टेबिलिटी देखना चाहती है रीजन में, और रीजन में बहुत ज्यादा आप कह लें इस वक्त इंस्टेबिलिटी है।